मेरे पापा की डेथ हो गई है 1 साल हो गया। तो मुझे मजबूरन जॉब करने के लिए निकलना पड़ा। पहले वालिद और वालिदा दोनों जॉब करते थे, तो सर्कट चलता था। जिन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट की थी, उन्होंने यही कहा था कि आपके भाई की जो तालीम वगैरह उसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, आपकी वालिदा का भी रेंट वगैरह हर चीज़ आपको बल्कि यहाँ पे रखूँगा, आपकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा आपकी वालिदा की। मुझे मिलने भी नहीं देता था जब 3 मंथ्स मतलब हो गए शादी को, उसके बाद ना वो मुझे मिलने देता था, बल्कि वो मतलब बदतमीज़ी भी बहुत करता था। और मैं अगर कहती थी मैं अपनी अम्मी से मिलना कहता था छोड़ के गाँव चली जाओ, वो अपनी बहन-भाइयों को नहीं छोड़ता था, मिलता था, रहता था उनके साथ। पर मुझे नहीं मिलने देता था। मैं ऐसा इंसान चाहती हूँ जो पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को मेरे साथ एक्सेप्ट करे। मतलब जिसका भी कर्जा देना वो इतनी गंदी नजर से देख रहा है, माली मकान है वो भी अजीब, मतलब जब भी जाती हूँ कहता दोस्ती कर लो फिर आपका रेंट कम कर दूंगा या नहीं आपसे रेंट लूंगा। और अगर मतलब बातचीत ना उनसे की जाए तो वो मेरी मम्मा को और मेरे भाई को तंग करते हैं घर आके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राशिद और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो घर से कमाने के लिए निकलती है, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए निकलती है। आगे इनका एक ऐसे शख्स के साथ पैचअप हो जाता है जो शादी तक करता है। शादी के बाद इनकी फैमिली को वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करता, ये उनसे कहते हैं कि मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करो, माँ है, बहन है या भाई या जो भी है इनकी फैमिली में, उनको सपोर्ट करो, लेकिन वो शख्स इनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करता। आइए जानते हैं बाद में क्या मामला होते हैं, वो फैमिली को सपोर्ट नहीं करता, उसके बाद ये क्या करती हैं, आज किन हालात में है, क्या मामला चलते हैं, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि किस तरह से आपका उसके साथ पैचअप होता है, शादी किस तरह से होती है, फैमिली को क्यों नहीं सपोर्ट करता, क्या मामला होते हैं, सारी ये कहानी बताइएगा हमें। मेरे पापा की डेथ हो गई है 1 साल हो गया। तो मुझे मजबूरन जॉब करने के लिए निकलना पड़ा। पहले वालिद और वालिदा दोनों जॉब करते थे, तो सर्कट चलता था। मेरा एक छोटा भाई है, वो 7 में पढ़ता है और मेरी वालिदा हैं, वो बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं मॉल में मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन वगैरह कर दी, मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब वगैरह लग गई। वहाँ पे वो मतलब मुझे कहता रहा फ्रेंडशिप कर ले, मैंने उन्हें कहा कि मतलब मैं फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बट वो पीछे पड़ा रहा। जब फ्रेंडशिप की उससे तो ये बात थी, मैंने सारी बात की, मतलब मेरी वालिदा है, मेरा भाई है, उनको सपोर्ट करना है, तो मैं इस वजह से जॉब करी, मैं शादी वगैरह नहीं कर सकती। तो उसने मुझे यही कहता रहा कि नहीं आप रिलेशनशिप में आ जाए, अगर दोस्त नहीं बन सकती। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, निकाह कर सकती हूँ बट रिलेशनशिप नहीं रख सकती। तो उसने यही कहा ठीक है अब मैं आपसे शादी कर लूंगा, और मैंने फिर उसके आगे यही कहा कि मेरी वालिदा है, मेरा भाई है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, हाँ जी, मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट ऐसे करने के लिए जॉब करती हूँ, ऐसे। तो तब उसने पहले कहा था कि मैं सपोर्ट कर। जिन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट की थी, उन्होंने यही कहा था कि आपके भाई की जो तालीम वगैरह उसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, आपकी वालिदा का भी रेंट वगैरह हर चीज़ आपको बल्कि यहाँ पे रखूँगा, आपकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा आपकी वालिदा की भी। जब उसने सब कुछ पहले ही आपकी शर्तें मान ली थी, बातें मान ली थी, तो बाद में ऐसे क्या मसले मसाइल हुए कि आज आप इन हालात। शादी के बाद 1 मंथ वो मेरा ठीक रहा है, उसके बाद अब मुझे 3 मंथ हो गए हैं। तो 1 मंथ मेरा बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद लड़ाइयाँ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई हैं, मतलब मेरी वालिदा वगैरह को खर्चा वगैरह नहीं देना, जॉब छुड़वा दी मेरी, और इस तरह मेरे भाई की स्टडी रुक गई, और मैं उसको यही कहती थी मुझे जॉब करने दो, ठीक है तुम ना दो। बट यही बात करता था, ना तुमने अपने भाई को स्टडी करवानी है, ना अपनी वालिदा के साथ रहना, तुम गाँव जाकर रहो। इस बात पे हमारी लड़ाइयाँ होती रही। तो उसे आपने बताया नहीं, मैं शुरू से शहर में रही हूँ, मैं गाँव में सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल होगा, मुझे यहीं पे कोई रेज़िडेंस लेके दें। तो शुरू में जब 1 माह उसने रखा, तब कहाँ पे उसने रखा आपको? जी, तब उसने मेरी वालिदा वगैरह के साथ ही रखा, मेरे भाई और वालिदा जहाँ रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वहीं पे रखा, और बहुत अच्छा मतलब मैं जॉब करती रही हूँ और अच्छा 1 मंथ चल गया। मुझे यही था कि सही चलेगा नेक्स्ट भी, बट आहिस्ता-आहिस्ता यही कहता रहा कि गाँव जाके रहना है, वहीं पे आपने रहना है, जॉब नहीं करनी और ना इनको सपोर्ट करना है। मैं उसको यही कहती हूँ कि मेरी वालिदा जो है वो बूढ़ी हैं, वो कहाँ जाएँगी, मेरा भाई छोटा है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, या इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं इनको सपोर्ट ही करूँगी। तो इस वजह से लड़ाइयाँ होती थी। फैमिली में कौन-कौन है आपकी? मेरी फैमिली में मेरी वालिदा और मेरा छोटा भाई है। तो आपने उसे कहा नहीं कि मेरा माँ है और एक छोटा भाई है, ज़्यादा बड़ी तो फैमिली है नहीं है, जो उसे तंगी हो। तो आपने उसे प्यार से समझाने की कोशिश नहीं की? जी, प्यार से समझाने की कोशिश की है, बट ये भी कहा साथ कि मैं आपके सपोर्ट करूँगी, आपको जॉब करूँगी आपके साथ, आपको कोई भी आपके सर पे नहीं बात आएगी। बट वो यही बात करता रहा, नहीं मैं आप ना यहाँ पे रहने देना, ना जॉब करने देनी है, और आप गाँव जाकर रहो। तो अभी फिर आपने क्या फैसला किया है? किस तरह सर्वाइव कर रही हैं? अभी कहाँ पे रह रही हैं? अभी उसके साथ अपने शौहर के साथ रह रही हैं या अभी भी माँ-बाप के साथ? नहीं, मैंने डिवोर्स ले ली हुई है और मैं अपनी वालिदा के साथ रह रही हूँ, और मामलात बहुत ख़राब हो गए उससे शादी करने की वजह से। 3 मंथ का जो है वो रेंट है हमारे ऊपर, और मतलब 1 लाख तक का कर्ज़ा है, और उसमें बहुत मसले मसाइल है। मेरे भाई की जॉब वो भी छूट गई है, स्टडी वगैरह भी, और मेरी वालिदा भी बहुत बीमार है,
और यही मामला सारे। तो आपने डिवोर्स लेने में इतनी जल्दी क्यों किया? आप उसे प्यार से समझा भी सकती थी या खुद भी आप जॉब करके अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकती थी। तो आपने इतनी क्यों जल्दी की डिवोर्स लेने में? वो तो आखिर में मुझे मिलने भी नहीं देता था, जब 3 मंथ्स मतलब हो गए शादी को, उसके बाद ना वो मुझे मिलने देता था, बल्कि वो मतलब बदतमीज़ी भी बहुत करता था। और मैं अगर कहती थी मैं अपनी अम्मी से मिलना, वो कहता था छोड़ के गाँव चली जाओ, वो अपनी बहन-भाइयों को नहीं छोड़ता था, मिलता था, रहता था उनके साथ, पर मुझे नहीं मिलने देता था। तो मेरी बस यही बात थी कि मेरी वालिदा बूढ़ी हैं और मेरा छोटा भाई है, वो कहाँ जाएँगे? तो इसी वजह से मामला इतने खराब होते गए, डिवोर्स लेनी पड़ी मुझे। मतलब वो छोटा भाई है, किसी गलत हाथों में ना चल जाए, गलत कामों में ना पड़ जाए, इस वजह से आपको एहसास था। जी, ऐसे ही है। और वो जो जहाँ पे अब हम रह रहे हैं, वो माली मकान है, वो भी बहुत तंग कर रहा है। अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी माँ के साथ ही आप रह रही हैं? जी, अभी मैं अपनी अम्मी और अपने भाई के साथ ही रह रही हूँ। ये जो पीछे हमें कमरा नज़र आ रहा है, जिस घर में आप मौजूद हैं, ये आपका अपना घर है, मतलब रेंट पे घर है जहाँ पे आपकी माँ और आपका भाई रह रहे हैं। जी, ये रेंट का घर है। तो माँ और भाई कहाँ पे हैं? वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आए। मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, वो हॉस्पिटल में, मेरा भाई उनके साथ है। तो अभी कितना रेंट है जहाँ पे अभी आप ये रह रहे हैं? 15,000 रेंट। ये जो पीछे एक कमरा हमें नज़र आ रहा है, इस कमरे का और ये थोड़ा-सा आगे सहन है, एक चारपाई भी नहीं बिछ सकती, तो इसका 15,000 रेंट है। जी, ऐसा ही है, 15,000 रेंट है यहाँ का। तो कितने माह का रेंट आपके ऊपर हो गया? 3-4 मंथ का रेंट है। 3-4 माह का रेंट यहाँ पे हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है मालिक मकान भी कहता होगा कि रेंट 2 3-4 माह का रेंट तो कोई भी माफ़ नहीं करता है। तो क्या सोचा आगे किस तरह से आप करेंगी? रेंट किस तरह से 3-4 माह का देंगी? जो माली मकान है वो भी तंग कर रहा है, और आपको पता है 1 लाख का हमारे ऊपर कर्जा है। टोटल जो मतलब यहाँ का बिल वगैरह, रेंट वगैरह सारा डाल के, जिसका भी कर्जा देना वो इतनी गंदी नज़र से देख रहा है। माली मकान है वो भी अजीब, मतलब जब भी जाती हूँ कहता दोस्ती कर लो, फिर आपका रेंट कम कर दूंगा या नहीं आपसे रेंट लूंगा। और अगर मतलब बातचीत ना उनसे की जाए तो वो मेरी मम्मा को और मेरे भाई को तंग करते हैं घर आके। तो अभी आप जॉब कर सकती हैं, आप जॉब क्यों नहीं कर रही? मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, मैं जॉब करूँ या घर में रहूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रही। मैं इसी वजह से बहुत परेशान। हमारे देखने वालों में से अगर कोई आपके साथ आगे चलना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको छत देता है या आपका रेंट वगैरह के मामलात करता है, आपकी शादी की भी उम्र है, तो क्या सोचा आपने किस तरह के इंसान हो जिसके साथ अब आप चलना चाहती हैं? मैं ऐसा इंसान चाहती हूँ जो पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो, और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को मेरे साथ एक्सेप्ट करे। मतलब आपकी अम्मी और आपके भाई को सपोर्ट करे और लॉयल रहे आपके साथ। जी, ऐसा ही है। उसके अलावा हमारे देखने वाले हैं जो बारिकों मालिक में रहते हैं, अक्सर लोग होते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अक्सर लड़कियां होती हैं, उनको कोई शर्तें होती हैं कि पढ़ा लिखा हो, उम्र उसकी इतनी हो, इस तरह का हो। आपकी भी ऐसी कोई शराइतें हैं या बस यही है कि आपके भाई और अम्मी को साथ रखे और लॉयल रहे? जी, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि लॉयल रहे और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को एक्सेप्ट कर ले। अगर उस शख्स की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो या दूसरी शादी करना चाहता हो, तो फिर मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, बस इज़्ज़त के साथ मुझे रखे और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को एक्सेप्ट कर इसके अलावा कोई आपकी शर्त नहीं? ले। नहीं, मेरी कोई भी शर्त। अगर आपको बाहर बुलाना चाहे, कहे कि आप बाहर आ जाओ, तो फिर? जी, मैं बाहर भी चली जाऊँगी, बट ये है कि मुझे इज़्ज़त दे और 2 टाइम की इज़्ज़त से रोटी दे, और बाकी मेरी अम्मी को और मेरे भाई को जो है मुझे उनसे मिलने दे। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है नहीं, आपकी? कोई भी शर्त नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से एक शख्स ने इनके साथ शादी की। पहले तो सारी इनकी बातें मानी कि माँ से मिलने देगा, भाई से मिलने देगा। बाद में जो है माँ से भी रोका, भाई को भी सपोर्ट नहीं किया। तो अभी इन्होंने डिवोर्स ले लिया। एक छोटे से घर में रह रही है, एक कमरा है जिसका रेंट इतना ज़्यादा है, 15,000 का रेंट है, आगे एक चारपाई की भी जगह नहीं है। माँ जो है वो बूढ़ी है, बीमार है। तो बस ये सारी कहानी आपने इनकी सुन ली है। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिनके साथ आगे चलना चाहते हैं, इन्हें छत देना चाहता है, नंबर पे राब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।